बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2 जुलाई का आगाज़ हो गया है मंगल के दिन का। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 11:30 बजे दिन 11:30 मखसूस नशस्तों के केस की समाअत होगी। और आज लगता यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब के दलाइल मुकम्मल होंगे और फिर यह मामला बुध के लिए चला जाएगा और कल बुध को ही इसका फैसला जो है मुतवक्के है, अगर कल समाअत हुई तो। लेकिन हैरानकुन तौर पर एक चीज़ मेरे सामने आई जिसके बाद मैंने ज़रूरी समझा कि इस पर बात करनी चाहिए, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब का एक बहुत बड़ा दावा। और उनके दावे से तो ऐसे लगता है कि उनको फ़ैसले का पहले पता है। अब ज़ाहिर है फ़ैसले के बारे में कोई जज ही बता सकता है। हम ये गुमान कर सकते हैं कि किसी जज ने ही उनको बताया है या उनको कहीं और से बताया गया है कि यही फ़ैसला तुम्हारे हक़ में ही आना है, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस के साथ वही बात कर सकता है जो जिसको पूरी खबर हो। क्योंकि आपको याद होगा नईम बुखारी साहब का एक क्लिप, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप ये केस जीतेंगे या हार जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वकील नहीं हारता, बल्कि उसका जो क्लाइंट होता है वो जीतता ही हारता है। और वकीलों को हमने देखा है कि वो ये ज़रूर कहते हैं कि हमारे आर्गूमेंट्स इस तरह के हैं कि हम जजेस को कायल कर लेंगे, लेकिन जिस तरह की बात सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब ने की है, जिसको हमारे दोस्त कमर जैदी साहब ने ट्वीट किया है, कमर जैदी का ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर बात करते हैं। और मैंने इस ट्वीट के बाद फिर मैंने कहा कि ज़रा जायज़ा लेते हैं कि आज की समाअत को जो है वो पूरा दोबारा सुनते हैं कि काजी साहब ने क्या ऐसा कहा है किस किस मौके पे, जिसके बाद ये लगता है कि ये दुरुस्त कह रहे हैं। फिर तो ये क्या कहते हैं, ये कमर जैदी साहब हमारे दोस्त हैं, GTV से वाबस्ता हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी अभी इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर साहब से मुलाकात हुई। केस के हवाले से जानना चाह रहा था कि जिन 6 लोगों ने PTI का पार्टी सर्टिफिकेट जमा करवाया है, तो मखसूस नशस्तें उनको देने के हवाले से फ़ैसला आ सकता है। यानी वो कमर ज़्यादा कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि PTI के 6 लोगों ने डिक्लेरेशन भी PTI का दिया, सर्टिफिकेट भी PTI का दिया, तो उनकी हद तक आ सकता है कि उनको मखसूस नशस्तें दे दी जाएँ। तो लिखते हैं कमर ज़्यादा साहब कि सिकंदर बशीर कहते हैं जो मर्ज़ी हो जाए ये केस हम ही जीतेंगे। दोबारा सुनिए, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए ये केस हम ही जीतेंगे। आप देख लीजिएगा, इस केस का फ़ैसला हमारे हक़ में ही आना है। आप देख लीजिएगा, इस केस का फ़ैसला हमारे ही हक़ में आना है। ये बात पत्थर पर लकीर है कि हम ये केस जीत जाएंगे। अब किसने इनको इतना एतमाद दिया है, किसने बताया है सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब को कि आप ये केस जीतेंगे, हर सूरत में जीतेंगे? क्योंकि ये तो ज़ाहिर है जो अंदर जजेस आपस में बैठते हैं तो वहाँ पे शायद कोई बात होती होगी, और पता होगा जजेस को कि भाई हम अक़लियत में हैं और ये काजी साहब अक्सरियत में, और काजी साहब के साथ ज़्यादा जजेस हैं, या काजी साहब ने पता नहीं कहीं कहा हुआ है कि ये केस हर सूरत में मैंने जो है वो इलेक्शन कमीशन के हक़ में ही करना है और मखसूस नशस्त से नून लीग और पीपल्स पार्टी को देनी है। और क्योंकि डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, मफादात का टकराव भी है, क्योंकि अगर मखसूस नशस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को जैसे पहले दी गई वो मिल जाती तो फिर काजी फैसल साहब की आईनी तरमीम होनी है, और उसके लिए हुकूमत बहुत जल्दी में नज़र आ रही है कि अब तो जैसे ही मखसूस नशस्तें मिलेगी तो हमने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि काजी फैसल साहब की हमने एक्सटेंशन करनी है। और मैं आपको एक चीज़ वैसे बता दूँ कि अब ये केस जो है वो PTI की मखसूस नशस्तों से ज़्यादा जजेस की अंदरूनी लड़ाई का केस लगता है, क्योंकि जो काजी फैसल साहब जो हैं उनके जिन जजेस के बारे में कहा जाता है कि ये जज हर सूरत में काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे, अच्छा उनके बारे में ये नहीं है कि आप ये कहें कि वो जजेस इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि वो आइनी तौर पर ये समझते हैं कि काजी साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है, ऐसा नहीं है। उनके बारे में जो तासुर बन गया है वो ये तासुर बन गया है कि वो इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि उनको काजी साहब के साथ जाना है, वो काजी साहब के इधर उधर नहीं हो सकते। यानी एक भी उनके बारे में ये परसेप्शन नहीं है कि वो इसलिए काजी साहब के साथ जाएंगे कि वो भी ये समझते हैं कि ये नशस्तें PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती थी, नहीं, बल्कि ये है कि क्योंकि काजी साहब PTI को नशस्तें नहीं देना चाहते, नून लीग और पीपल्स पार्टी को देना चाहते, इसलिए ये जजेस उनके साथ जाएंगे। और ज़रा देख भी लेते हैं कि अब तक जो हर जगह बात हो रही है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर कोर्ट रिपोर्टर जो बात कर रहे हैं और जो बात वकला के अंदर बातचीत चल रही है, तो कौन से जजेस हैं जिनके बारे में ये कैटेगोरिकल कहा जा रहा है कि वो तो हर सूरत में ही काजी साहब के साथ जाएंगे। और क्योंकि वो कहते हैं कि क्योंकि काजी साहब और मंसूर अली शाह साहब, काजी साहब और मुनीब अख्तर साहब आमने सामने हैं, तो कुछ जजेस जो हैं वो हर सूरत में काजी साहब का साथ देंगे कि कहीं हमारे काजी साहब को शिकस्त ना हो जाए, हम जिस धड़े से हैं उस धड़े को शिकस्त ना हो जाए। ये बहुत ख़तरनाक पाकिस्तान के अंदर एक रुझान है कि जजेस हलफ के मुताबिक फ़ैसला नहीं करेंगे, इसलिए फ़ैसला करेंगे PTI के ख़िलाफ़ कि काजी साहब PTI के ख़िलाफ़ हैं। काजी साहब के रिमार्क्स पे भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि कौन से जजेस हैं जिनके बारे में ये है कि वो जजेस हर सूरत में काजी साहब के साथ जाएंगे, काजी साहब आइन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, जो भी काजी साहब करेंगे हर सूरत में उन्होंने साथ जाना है। काजी फाइज़ ईसा साहब खुद हो गए, दूसरा अमीनुद्दीन खान साहब हो गए, जिनके बारे में परसेप्शन है
कि वो हर सूरत में काजी साहब के साथ जाएंगे। अच्छा, मंदोखेल साहब के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। अभी मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनका पता है कि काजी साहब कहेंगे ना दिन को कि ये रात है, तो वो कहेंगे जी ये बिल्कुल रात है। अच्छा, काजी फैसल साहब, अमीनुद्दीन खान साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब, और उसके बाद जस्टिस इरफान सादत साहब और नईम अफ़गान साहब के बारे में भी यही कहा जा रहा है, जो उनके बारे में एक परसेप्शन बना दी गई है कि वो भी हर सूरत में काजी फैसल साहब के साथ जाएंगे, कुछ भी हो जाए वो काजी साहब के साथ जाएंगे। और अब तक उनके रिमार्क्स भी यही बताते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि एंड में वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। अब काजी साहब के साथ ये पाँच काजी साहब समेत ये चार, ये तो इनके बारे में यह है कि ये तो हर सूरत में यही फैसला देंगे, जो अब तक परसेप्शन बन गई है कि ये नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलनी है, एमक्यूएम को मिलनी है, ताकि वो आईनी तरमीम काजी साहब के लिए कर सकें। अब आ जाते हैं कि दूसरी तरफ कैटेगोरिकल कौन कौन से जजेस हैं जिनका कैटेगोरिकली जिनके रिमार्क्स से बता रहे हैं कि वो किसी सूरत में इस चीज़ पे नहीं जाएंगे जो आइन के साथ खिलवाड़ किया गया है, जो पाकिस्तान के साथ ख़तरनाक खेल खेला गया है कि चोरों डाकू लुटेरों को मखसूस नशिस्तें दे दें और पहले इलेक्शन में धांधली और उस धांधली को सपोर्ट, उस धांधली पे आने वाली पटिशन को टेकअप ना करना, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना देना, बल्ले का निशान छीनना, और अब ये सारा कुछ भी करना। वो कौन कौन से जजेस हैं जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट खड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो आइन के साथ खड़े हैं, जो अपने हलफ के साथ खड़े हैं, वो कौन कौन से जज कैटेगोरिकल? वो है मंसूर अली शाह साहब, वो है मुनीब अख्तर साहब, वो हैं अभी मैं सिर्फ कैटेगोरिकल वालों की बात कर रहा हूँ, वो है आयशा मलिक साहबा, वो हैं अतर मिनल्ला साहब, वो हैं शाहिद वहीद साहब। अब हो गया 5-5 से बराबर। अब आ जाएं कि कौन से 3 जजेस हैं जिनके बारे में जो है वो जिनके बारे में नहीं पता कि वो किस तरफ जाएंगे। और अच्छा, उन 3 में से जो 2 हैं उनके रिमार्क्स जो हैं वो तो क्लियरली रिमार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं यानी आइन के साथ आ रहे हैं। वो कौन से हैं जी? याहिया अफरीदी साहब हैं, जो वैसे तो कायल नज़र आते हैं, लेकिन याहिया अफरीदी साहब को पता नहीं चलता, क्योंकि जब से वो 6 जजेस के लेटर वाले मामले से उठे हैं तब से उनके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क है कि वो भी शायद, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है और अगर आइनी तरमीम होती है तो उनको भी फ़ायदा है, तो इसलिए उनके बारे में उतना आप कैटेगोरिकल नहीं कह सकते कि वो किस तरफ जाएंगे। उधर तो हमने बता दिया कि 5 कैटेगोरिकल हैं जो काजी साहब के साथ, काजी साहब और 4 कैटेगोरिकल हैं, इधर 5 कैटेगोरिकल हैं दोनों साइडों में। अब 3 जिनकी बात कर रहे हैं कि वो जिधर भी जाएंगे तो वो फैसला कुन साबित होंगे, उसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब हैं। अच्छा, सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब जो हैं वो अब तक उनके जितने रिमार्क्स हैं वो तो आइन के साथ जा रहे हैं, वो तो जो बात मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहब, अतर मिनल्ला साहब, शाहिद वहीद साहब कर रहे हैं, वो तो उसी के साथ ही उनके रिमार्क्स जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक उनके बारे में एक परसेप्शन बना दी गई है कि वो ना चाहते हुए भी एंड में उधर दस्तखत करेंगे जहाँ पे काजी फैसल साहब कहेंगे, उनके बारे में एक परसेप्शन बना दी गई है। लेकिन अब तक के बारे उनके बारे में जो रिमार्क्स हैं वो तो बड़े क्लियर हैं कि वो उस तरफ खड़े हैं जिस तरफ जो है वो मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब ये सब खड़े हैं। अब इसमें मसला ये है कि ये तीनों जिनके मैंने नाम लिए हैं, याहिया अफरीदी साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और जो तीसरे हसन अज़हर रिजवी साहब, ये तीनों रिमार्क्स इनके सारे उस तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 70-80% इनके रिमार्क्स उस तरफ जा रहे हैं कि इनको ये नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को नहीं मिल सकती। लेकिन फिर भी ये 3 वोट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ कि काजी साहब की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें ना, मैं अभी भी कुछ दोस्तों के पास बैठा था, उन्होंने कहा आप अब तक की अपनी राय दें। मैंने कहा मेरी अब तक की राय, चले मुझसे ना आप पूछें कि मेरी राय क्या है, मैं वो बाद में बताता हूँ। आप सिर्फ आज की प्रोसीडिंग जो है ना वो यूट्यूब पे जाके और एक बार देख लें, किसी एक मौके पे बताएं कि काजी साहब कॉन्फिडेंट नज़र आए हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी। तो अब तक मेरी परसेप्शन यही कि काजी साहब के साथ अक्सरियत नहीं है, काजी साहब अक़लियत में हैं, ये मेरी राय है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये अब जजेस की अंदरूनी लड़ाई क्योंकि बन चुकी है और पीटीआई उसका शिकार भी हो सकती है कि काजी साहब अगर कहते हैं कि मैं अब, क्योंकि ये हमारी अंदरूनी लड़ाई बन गई है, क्योंकि कुछ जजेस हैं, वो जो 5 जजेस हैं, मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, वो तो अगर किसी बात पे खड़े तो आइन की वजह से डटे हुए हैं ना, कि आइन की वजह से और पाकिस्तान की उनको फिक्र है कि भाई पहले 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है तो मजीद हम तबाही कर दें कि ये मखसूस नशिस्तें इनको दे दें ताकि ये मुल्क को और तबाह और बर्बाद कर दें, ये जिनको अवाम ने मैंडेट ही नहीं दिया और जो 17 सीटर पार्टी थी और जिसको इक़्तिदार दे दिया गया। लेकिन काजी साहब जो है वो
इसलिए नहीं कि आइन ये वो सारा कुछ, वो इसलिए है कि वो पीटीआई के क्योंकि अगेंस्ट हैं और नफरत है उनके अंदर जो नज़र आती है वाज़े तौर पर उनकी मतलब उनकी गुफ्तगू से, उनके फैसलों से, इस वजह से। और क्योंकि काजी साहब पीटीआई के अगेंस्ट हैं तो इसलिए 4 और जज उनके साथ जाएंगे क्योंकि वो काजी साहब से इधर उधर नहीं हो सकते। बड़ी ख़तरनाक परसेप्शन है। अब आ जाए कि कल काजी साहब ने ऐसे कौन से रिमार्क्स दिए जिसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद की बात दुरुस्त साबित होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सवाल मेरा इंपॉर्टेंट वही है कि क्या किसी जज ने उनको बताया या किसी और ने उनको बताया, क्योंकि फैसल वाडा साहब ने भी यही बात की है, अब सिकंदर मोहम्मद भी यही बात कर रहे हैं और फैसल वाडा साहब भी काजी साहब के बारे में जो खबर देते हैं वो वैसे दुरुस्त साबित होती है। काजी साहब ने कहा कि पीटीआई ने कई सालों से इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। मामला वो जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ये करवा देते इंटर पार्टी इलेक्शन 13 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के दौरान तो इनको मिल जाता, तो काजी साहब कहते हैं कि इसका इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट को मत दें। फुटबॉल मैच में भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, फिर इंजरी टाइम होता है, तो इनको तो एक्स्ट्रा टाइम से भी आगे इनको टाइम दिया गया, लेकिन इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। काजी साहब कहते हैं कि गेम खेला ही नहीं गया, तो कैसे कह सकते हैं कि हमने गेम खेला है, ये नामुनासिब बात है। हालांकि काजी साहब ये कह रहे हैं कि इन्होंने इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए नहीं है। ये बात पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि इंटर पार्टी इलेक्शन हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ना हुए हों। लेकिन मसला ये कि इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं है और हम एक्सेप्ट नहीं करते। ये है जो एक फैक्चुअल बात। उसके बाद काजी साहब कहते हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, इलेक्शन कमीशन से 1 साल का वक्त मांगा, इलेक्शन कमीशन ने फ़राख दिली दिखाते हुए 1 साल का वक्त दे दिया। फिर जब वो बात आई कि बाप को तो इन्होंने नशिस्तें दे दी थी, मखसूस नशिस्तें, हालांकि उन्होंने केपीके से इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और लिस्ट भी नहीं दी थी, तो पीटीआई को क्यों नहीं दे रहे। तो काजी साहब ने यहाँ पे, अच्छा काजी साहब का मसला है कि वो इंतहाई भोंडी सी मिसालें देते हैं, इंतहाई मतलब अजीब सी बेरब्त से जुमले होते हैं उनके। उस पर काजी साहब ने कहा कि एक वकील दलाइल दे रहा था तो उसको कहा गया कि सुबह तो आप कुछ और कह रहे थे, तो उसने कहा कि अब मैं ज़्यादा अक्लमंद हो गया हूँ, या ये कह सकते हैं कि अब मैं कम खौफज़दा हूँ इसलिए मैं दुरुस्त बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है कि अब हम ज़्यादा अक्लमंद हो गए उस वक्त से, अब शायद हम ज़्यादा अब हम कम खौफज़दा हैं और आज़ादी के साथ फ़ैसले कर रहे हैं। तो काजी साहब इस तरह से डिफेंड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। फिर काजी साहब ने JUIF वाले भी जब फंसे, जिसमें उनके आइन में लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं बन सकता, तो उन्होंने कहा वो मिस प्रिंटिंग है ये वो, तो वहाँ पर भी काजी साहब ने कहा कि हाँ आप अपना असल मंशूर दे दें और उनको रेस्क्यू किया। काजी साहब कहते हैं कि आपकी और वो अटॉर्नी जनरल से गुफ्तगू कर रहे थे लेकिन मुखातिब अपने जजेस को कर रहे थे। आपकी अप्रोच और मेरी अप्रोच में फ़र्क है। मेरे हिसाब से तो अंग्रेज़ी में लिखी हुई बात है, यानी आइन में अंग्रेज़ी में लिखी हुई बात है और वो बहुत आसान है। हम और पता नहीं कितने दिन इस चीज़ पे गुजारेंगे कि आर्टिकल 51 की तशरीह क्या है। अगर आइन ऐसा बना, आइन में वो असल में काजी साहब एतराज़ कर रहे थे कि आइन की जो तशरीह है ना, हम वो क्यों करने जा रहे हैं। आइन का आर्टिकल 51 क्लियर है, जो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं वही आइन की तशरीह है, वही आइन है, तो हम क्यों आइन की तशरीह करने जा रहे हैं और हम पता नहीं कितने दिन इस पर लगा देंगे। और उन्होंने कहा कि काजी साहब ने इस बात की भी मुखालफत की कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इतनी लंबी चौड़ी आइन की तशरीह करे। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हम आइन पर रहें तो उसमें मुश्किल क्या है, क्योंकि हम तो बहुत सारे मफरूज़ों पर जा रहे हैं। आइन को बदलना मेरा काम नहीं है, मेरे सामने आइन का जो पैटर्न आएगा मैं तो वही देखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सोच और नज़रिए को आइन पर मुसलत कर दूं कि ऐसा होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इतना ज़्यादा वक्त लगा रहे हैं, क्या ये इतना मुश्किल काम है और इसकी रेलिवेंस क्या है कि ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता। वो असल में टारगेट कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को और अतर मिल्ला साहब को, मुनीब अख्तर साहब को, इन जजेस को और आयशा मलिक साहब को और शाहिद वहीद साहब को। काजी साहब कहते हैं कि एक बात की मुझे बहुत तशवीश है जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया और अटॉर्नी जनरल साहब आपने भी इस पर बात नहीं की। मुझे तवक्को थी कि आप इस पर बात करेंगे, तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि मैं भी वहाँ नहीं पहुँचा। तो चीफ जस्टिस ने कहा, काजी फैसल साहब ने, कि आप शायद वो बात करें या ना करें, और वो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक काम है और एक काम हुकूमत का है। इलेक्शन कमीशन हकीर इदारा नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत के मातहत है। अच्छा, यहाँ पर एक बात देखें कि वो इलेक्शन कमीशन जिसने 8 फरवरी के इंतखाबात के 9 फरवरी को नताइज तब्दील करके आज मुल्क को इस जो आज तबाही और बर्बादी में धकेला है, वो इलेक्शन कमीशन का उसमें मेन किरदार है 8 फरवरी के मैंडेट चोरी में। और क्योंकि जो हुकूमत आई है वो आवाम के वोटों से नहीं आई तो उनको आवाम की फिक्र नहीं है। लेकिन काजी साहब अभी भी इलेक्शन कमीशन के साथ दिलो जान से खड़े और ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं जनाब कि इलेक्शन कमीशन जो है वकील इदारा नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट या हुकूमत के मातहत है। ये कोई बात नहीं कर रहा कि आइन पाकिस्तान जिन्होंने बनाया था उन्होंने आइन के 12 हिस्से रखे और उनमें से एक हिस्सा इलेक्शन का है जो 2 चैप्टर पर मुश्तमिल है। ये सारा काम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। अगर इलेक्शन कमीशन ने कुछ गलत किया है तो दिखाएं कि क्या गलत किया है, तब मैं अपने इख्तियारात उसके खिलाफ इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि इलेक्शन ऐसे होने चाहिए तो इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि ये आपका काम नहीं है
कि इलेक्शन ऐसे होने चाहिए, आप अपना काम करें। इलेक्शन कमीशन कह सकता है कि अगर हमने कोई गैर आइनी काम किया है तो फिर आप ज़रूर मुदाखलत करें। फिर काजी साहब कहते हैं कि जब हम ग्रेटर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो फिर सबसे आम असूल तो यह है कि हर इदारा अपना काम हर इदारा अपना काम करे, हर शख्स अपना काम करे। ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हम इतनी बारीकियों में चले जाते हैं, जैसे हम इलेक्शन कमीशन के ऊपर एपलेट कोर्ट हैं। इलेक्शन कमीशन आइनी और ख़ुद मुख्तार इदारा है। कोई भी इलेक्शन कमीशन की अहमियत को समझता ही नहीं। अगर इलेक्शन में लोअर लेवल पर धांधली हुई है तो जब तक हमारे पास किसी तरीके से केस नहीं आएगा तब तक हम बैठकर नज़रसानी नहीं करने लगे। ये बेसिकली वो अतर मिल्ला साहब की उस बात का जवाब दे रहे हैं जिन्होंने नोट में भी लिखी है, जो बार बार वो बात करें कि 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट को टेकअप करना चाहिए। काजी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए आज तक किसी ने नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुए। जीतने वाला कहता है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुए, हारने वाला कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर हुकूमत और अपोजिशन करते हैं, अदलिया तो करती नहीं। अगर इतनी होलिस्टिक चीज़ें देख रहे हैं तो फिर ये भी देख लें कि इलेक्शन कमीशन क्या चीज़ है। हो सकता है मैं बहुत सारी चीज़ों पर इलेक्शन कमीशन से इख्तलाफ करूँ, लेकिन मैं मुदाखलत उस वक्त करूँगा जब वो गैर आइनी काम करेगा। किसी ने आज तक इस केस में मुझसे ये बात तो नहीं की, और अटॉर्नी जनरल साहब पता नहीं आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अब आप देखें कि काजी साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल उसके इख्तियारात थे, उसने PTI को मखसूस नशिस्त नहीं दी तो बिल्कुल ठीक किया, और आइन में भी यही लिखा हुआ है। इस पर हसनात मलिक साहब ने एक वीलॉग किया कि काजी साहब ने कब कब जो है वो आइन की जो टेक्स्ट है उससे हट के उसकी तशरीह की, उसका मतलब लिया, और कब कब काजी साहब ने अपने लिए अपनी ज़ात के लिए भी उसका फ़ायदा उठाया, उस पर अलग किसी वक्त बात करेंगे। तो अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये केस काजी साहब ने अपनी ज़िद और अना का केस एक परसेप्शन बन गई है कि वो बना लिया है, और क्योंकि काजी साहब ने ज़िद और अना बना लिया है तो वो हर सूरत में PTI के ख़िलाफ़ जाएंगे, और क्योंकि PTI के वो ख़िलाफ़ जाएंगे तो उनके साथ अमीनुद्दीन खान साहब और जमाल खान मुंदखेल साहब, नईम अफ़गान साहब, इरफान सादत साहब, ये जजेस इसलिए उनके साथ, मोहम्मद अली मज़ साहब इसलिए उनके साथ जाएंगे कि क्योंकि काजी साहब इस तरफ जा रहे हैं तो इसलिए हम इस तरफ जा रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमारा हलफ ये कहता है कि हम इंसाफ पे मबनी फ़ैसले करें और कोई हम किसी के लिए कोई बोझ ना रखें, नफ़रत ना रखें, कोई फेवर ना दें, लेकिन क्योंकि काजी साहब इस तरफ जा रहे हैं तो इसलिए हम जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी जजेस के अपने हलफ के ख़िलाफ़ है। ये परसेप्शन होना भी बहुत ख़तरनाक है। तो बहरहाल जी मुझे तो यही है कि ये जजेस के अंदरूनी आपसी लड़ाई का केस बन गया, और PTI इसका शिकार भी हो सकती है, PTI को इसका नुकसान भी हो सकता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।